आज इस वीडियो के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग मैं टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर एक हाई कोर्ट ने अगर आपको डिवोर्स कराने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिवोर्स करवाना है तो अगर उसके लिए लॉयर अपॉइंट करना है तो 25,000 रुपए हाई कोर्ट ने बोला है कि पे करने पड़ेंगे एक लॉयर को। अगर आपको लॉयर चाहिए और आपका केस लॉयर लड़े और आपका पर्टिकुलर हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स करवा सके। और आपको एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से एक और बताना चाहूंगा, आपको ये शायद ना पता होगा कि अगर कोई डिवोर्स की पिटीशन हस्बैंड के द्वारा इनफैक्ट फाइल करी जाती है तो क्या वाइफ लिटिगेशन एक्सपेंसेस अपने हस्बैंड से एज अ मेंटेनेंस के रूप में मांग सकती है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। आप लोग जो भी आपका आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के अंदर ये केस जो मैं आपको बता रहा हूं आपको प्रैक्टिस के दौरान बहुत अच्छे से काम आएगा। आप इस केस का जो मैं नाम होगा वीडियो के एंड में मैं आपको नाम बता दूंगा, और अभी भी अगर आपको मेरे को शो करना होगा तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो आप ये केस के रेफरेंस की मदद से जब भी आप कभी डिवोर्स केस, मैट्रिमोनियल केसेस आप डील कर रहे होंगे, इनफैक्ट कॉस्ट कि हस्बैंड के द्वारा जो है कॉस्ट पे करी जाए, वाइफ ने अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर अपनी कोई एप्लीकेशन डाली होगी तो वाइफ को आप ऐसे रिलीफ दिला सकते हो इस पर्टिकुलर केस का जजमेंट रेफर करके। अभी हाल ही में ये बहुत बढ़िया मुद्दा है, हाई कोर्ट ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा है कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो है क्या वाइफ को मिलने चाहिए, क्या हस्बैंड पे करेगा, जो मेंटेनेंस का अमाउंट होता है वो तो पे करेगा। लेकिन मेन मुद्दा आता है कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस का कोई प्रोविजन है हमारे पूरे भारत के किसी भी कानून के अंदर? चैलेंज करता हूं आप लोग इसका जवाब नहीं बता पाओगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जरूर बताइएगा, साथ में हम वीडियो के अंदर सारी बातें आप समझते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आप लोग अनअकैडमी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी जुडिशरी की क्लासेस देखना चाहते हो तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SLG10 का, आपको एक एक क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं, मैं 10 से 12 डेली बिल्कुल आईपीसी के भी रिवीजन क्लासेस ले रहा हूं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 3 से 4 आपको एमसीक्यूज की क्लासेस देखने को मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और अभी 16 मई से हम नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, आप उसकी भी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रात को 9 से 10 देख सकते हो मेरा कोड यूज करके SLG10 का। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार मेरे को ना बैच चाहिए जिसमें मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट तौर पे पूरा हो जाए, सारा हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके, मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, लोकल एक्ट्स और जो मेरे सब्जेक्ट वाइज जीके आती है वो भी मेरी कवर हो जाए। तो उसके लिए कोई बैच अवेलेबल है तो अनअकैडमी पे सारे के सारे जुडिशरी के प्लान्स अवेलेबल है, आप लोग कोड यूज कर सकते हो SLG10 का, तो और आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और अभी आप हाल ही में बैच भी चलती हैं तो डेली बेसिस पे ये भी ज्वाइन कर सकते हो, मंडे से लेकर संडे तक अलग अलग सब्जेक्ट्स की। इनफैक्ट सैटरडे और संडे को आपको करंट अफेयर्स के सेशंस भी देखने को मिला करेंगे, बस आपको कोड यूज करना है SLG10 का। सबसे पहली बात आती है हायरिंग अ लॉयर। अगर आपको लॉयर हायर करना है तो हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई 25,000 रुपए की आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। याद रखिएगा ये सीधे शब्द में डिवोर्स की, मैं मैट्रिमोनियल केसेस की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पे मुद्दा क्या हुआ था, हस्बैंड ने क्या करा था कि भाई एक डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी थी। आपको पता है जो लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं या फिर जो लॉयर मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो लॉ स्टूडेंट है जिन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो पूरा का पूरा एक्ट है, बहुत बढ़िया एक्ट है, हर किसी बच्चे को ये एक्ट प्रायोरिटी बेसिस में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा अपील्स के अंदर भी 10 लाख से ऊपर केसेस पेंडिंग है केवल और केवल डिवोर्स पिटीशंस के। और जो भी कोई अडॉप्शन करता है, कोई बाप या कोई मां अडॉप्शन करते हैं तो पेरेंट्स के क्या अधिकार होते हैं वो आपको हिंदू मैरिज एक्ट बताएगा, हिंदू लॉ बताएगा। एडॉप्शन का क्या, जो एडॉप्शन के टाइम पे पेरेंट्स के क्या अधिकार होते हैं और बच्चे के क्या अधिकार होते हैं ये आपको हिंदू लॉ बताएगा। गार्डियनशिप के तौर पे हिंदू लॉ बताएगा, डिवोर्स के तौर पे हिंदू लॉ बताएगा, सक्सेशन के तौर पे हिंदू लॉ बताएगा। ये सारी बातें आपको जाननी बहुत जरूरी होती है। तो यहां पे हस्बैंड ने अपनी अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज आई एंड सब क्लॉज IA ये 2 सेक्शन की मदद से डिवोर्स पिटीशन अपनी वाइफ के खिलाफ भाई फाइल करी थी। हस्बैंड चाहता था भाई मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे अपनी वाइफ से जो है डिवोर्स चाहिए, दैट्स इट। तो यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करी थी, जो भी ट्रायल कोर्ट था अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तौर पे सीकिंग, वो मांग कर रहा था कि भाई मुझे डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज चाहिए। अब इस केस के अंदर जो है एक मोड आया, वाइफ ने कहा अच्छा, तो वाइफ ने जो है कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन मूव कर दी अंडर सेक्शन नंबर 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के तौर पे। वाइफ ने ट्रायल कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाई, जज साहब मैं डिवोर्स की पिटीशन लड़ने के लिए रेडी हूं, बट जैसा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो अंडर सेक्शन नंबर 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मैं हस्बैंड से लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग करना चाहती हूं, ताकि जैसे हस्बैंड अपने लॉयर के थ्रू जो है पूरी ड्राफ्ट करवा के लाया है पिटीशन, ऐसे ही जैसा मुझे भी तो मौका दिया जाए। तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ अर्न नहीं करती हूं, मेरा हस्बैंड अर्न करता है, तो आप
मेरे हस्बैंड से बोलिए मुझे लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे, जिसका टोटल अमाउंट होगा 75,000 रुपीज। 75,000 रुपए हस्बैंड को बोलिए वो मुझे पे करेगा लिटिगेशन एक्सपेंसेस के तौर पे। बस यहां पे मुद्दा आया। तो यहां पे जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन। किसकी? वाइफ की। वाइफ की एप्लीकेशन में रिजेक्ट करते हुए ट्रायल कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, हमारे कानून के अंदर ऐसा कोई भी तरह का प्रोविजन नहीं है जो वाइफ को एज अ मेंटेनेंस तो पैसा मिल सकता है, लेकिन वाइफ अगर मांग करी अपना लिटिगेशन एक्सपेंसेस हस्बैंड से, तो भाई सॉरी, उसका पैसा दिलाने के लिए कोई भी ऐसा कानून के अंदर प्रोविजन नहीं है। ये सीधे तौर पे ट्रायल कोर्ट ने एक बात बोली है। साथ में ट्रायल कोर्ट ने रेफर करा कि वाइफ अगर तुम्हें लिटिगेशन एक्सपेंसेस आपके पास नहीं है और आपको लॉयर चाहिए, तो भाई इससे सीधा रास्ता ये तो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार के ऊपर उनके आर्टिकल्स बहुत सारे मेंशन है, बहुत सारे अदर प्रोविजन है, इनफैक्ट अपना इनका एक पूरा एक्ट भी है। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अगर किसी कोई गरीब होता है या फिर किसी का पैसा नहीं होता लॉयर को अपना एंगेज करने के लिए, अपने केस लड़ने के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पूरी बना तो रखी है। तो आप इनके पास जाइए, इनको अप्रोच करिए, आप इनसे अपनी केस के बारे में सारी बातें बताइए, फिर ये आपको लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा बियर करेंगे। तब आप हमारे पास आना और हम डिवोर्स की पिटीशन आगे कंटिन्यू करेंगे। हस्बैंड ने तो डिवोर्स की एप्लीकेशन अपनी पिटीशन फाइल करी हुई है अंडर सेक्शन 13 के अंदर, ठीक है। अब यहां पे जो है वाइफ संतुष्ट नहीं हुई, वाइफ जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में नहीं गई, वाइफ कहां गई? सीधा हाई कोर्ट में। वाइफ ने सीधा हाई कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल करी। वाइफ ने सीधा अपनी पिटीशन में लिखा था कि जज साहब मुझे अपने हस्बैंड से 75,000 रुपए जो है एज अ लिटिगेशन एक्सपेंसेस के तौर पे 75,000 रुपए मुझे चाहिए, और मेरे को जैसे हस्बैंड अपना लॉयर का केस लेके आया हुआ, अपना पर्सनल लॉयर हायर करके केस लड़ रहा है, तो ऐसे जज साहब मुझे भी तो मौका दिया जाए। तो ऐसे केस में मैं जो है कुछ अर्न करती नहीं हूं, शी डज नॉट अर्न एनीथिंग, और इस केस में ये वाइफ ने पूरी पिटीशन लिखी थी। और हस्बैंड जो है 80,000 रुपए महीना कमाता है, वो HR है कंपनी के अंदर, बहुत बढ़िया पोस्ट पे है, बहुत हायर पोस्ट पे है। इस केस में हाई कोर्ट ने दोनों सर्कमस्टांसेस को समझा और हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने बोला भाई देखो, यहां पे हस्बैंड वाइफ का जो पल रहा है वो भारी है, सबूतों का या फिर प्ली मांगने का, एक रिक्वेस्ट मांगने का। तो यहां पे वाइफ अपनी जगह सही है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन हम हाई कोर्ट होने के नाते जो है वाइफ को पैसा लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे करने का ऑर्डर कर रहे हैं। हस्बैंड तुम्हारे को जो है वाइफ को जो है पूरा का पूरा लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन यहां पे वाइफ डिमांड कर रही है 75,000 रुपए, जो हमारे मानने में एक लॉयर को डिवोर्स केस लड़ने के लिए 75,000 रुपए की जरूरत नहीं है। 25,000 रुपए एक एडवोकेट अमाउंट होगा। तो हस्बैंड आपको जो है अपनी वाइफ को 25,000 रुपए पे करने पड़ेंगे एज अ लिटिगेशन एक्सपेंसेस। अब वाइफ को अगर मेंटेनेंस क्लेम करना है वो बात की बात है, वो डिवोर्स के टाइम पे जब आफ्टर डिवोर्स जो है मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC के अंदर, जो जुडिशियल में से फर्स्ट क्लास के पास में एप्लीकेशन फाइल होती है, तो ये वाइफ के पास अधिकार है, वो कर सकती है। बट अभी करंट बेसिस पे हम जो है हाई कोर्ट होने के नाते हस्बैंड आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप 25,000 रुपए अपनी वाइफ को पे करोगे एज अ लिटिगेशन एक्सपेंसेस के तौर पे। सीधी बात इसके अंदर यहां पे बोली गई है। देयरफॉर हाई कोर्ट डायरेक्टेड टू हस्बैंड टू पे द 25,000 रुपए टू वाइफ एज अ लिटिगेशन कॉस्ट। साथ में हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि भाई जल्दी से जल्दी अब वाइफ तुम जो है अपनी पिटीशन फाइल कर दो ट्रायल कोर्ट के अंदर, जहां पे तुम्हारी डिवोर्स की पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है। तो जितनी जल्दी तुम जाओगे अपनी पिटीशन फाइल करोगे, उतना ही जल्दी ट्रायल कोर्ट तुम्हारे केस को डिस्पोज ऑफ करेगा और उतना ही जल्दी तुम्हारा भी फायदा होगा, क्योंकि अपील्स में इतने सारे केसेस ऑलरेडी अंडर सेक्शन नंबर 13 पेंडिंग है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने वीडियो के अंदर बताया है, और इस केस का नाम आप जरूर वीडियो के स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, प्रायोरिटी बेसिस पे आप याद रखिएगा। अपने पर्टिकुलर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये केस आपको बहुत काम आएगा, जहां पे ये मुद्दा हाईकोर्ट के द्वारा, कौन सा हाईकोर्ट है? कर्नाटक हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का केस आप रेफर करके अपने पर्टिकुलर प्रैक्टिस के दौरान इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं। कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या काम करना है आपको पता है। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आपका मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो जाए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी आए। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करेगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नई नॉलेजेबल वीडियो एक मिली आपको, और आपका क्या सजेशन है, मैंने आपको जो वीडियो के सेशन में स्टार्टिंग में बोला था, और अगर कोई भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सारे के सारे सजेशन, पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।